हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर इंडस्ट्री में पेपर सीट जो पैलेट पर कट की जाती है उस कट स्टेक की हाइट को कैसे मेज़र करते हैं या कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक सिंगल सीट कट सीट का थिकनेस हमें जानना होगा। तो चलिए पेपर थिकनेस को समझते हैं। पेपर की थिकनेस या कैलीपर कैसे निकालते हैं। अगर आप पेपर मिल या पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करते हो तो ये एक बेसिक नहीं बल्कि क्रिटिकल स्किल है। गलत थिकनेस का मतलब है कस्टमर कंप्लेन, रिजेक्शन और डायरेक्ट लॉस। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा जो आप डेली फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हो और साथ में रियल एग्जाम्पल भी लूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इजी मेथड से, स्टैक मेथड। ये मेथड ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करते हैं, बस आपको रियलाइज़ नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आप यही मेथड को कंटिन्यू यूज़ करते रहते हो। इसमें हम एक पूरा स्टैक लेते हैं और उसकी टोटल हाइट को मेज़रिंग टेप से मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद हम एक फार्मूला लगाते हैं। जैसे सिंगल सीट की फार्मूला क्या होगा, सिंगल सीट का फार्मूला कैसे पता चलेगा हमें कि एक सिंगल सीट की हाइट थिकनेस कितनी होगी। तो टोटल हाइट डिवाइडेड नंबर ऑफ सीट। हमने वो उसमें टोटल कितनी हाइट काटी है और उसमें उसका कितना हाइट आया और कितना टोटल नंबर ऑफ सीट हमने उसमें काटा है। सपोज़ करिए कि हमने मेजरिंग टेप से मेज़र किया तो हमें 1 मीटर यानी कि 1000 mm की हाइट हमें मिली और उसमें हमने जो सीट काटी थी वो 1600 सीट काटी है। तो 1600 सीट काटी है तो उसमें अब हमें पता कैसे चलेगा। तो पता चलेगा कि टोटल हाइट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ सीट से। तो नंबर ऑफ़ सीट्स हमारा 1000 है और टोटल हाइट जो है 1000 mm है और टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 1600 सीट है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.625 mm आएगा हमारा। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये फास्ट और सिंपल होता है, इजी कैलकुलेशन हो जाता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि प्रेशर और कंप्रेशन की वजह से वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है। फिर भी डेली कैलकुलेशन के लिए ये बेस्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है माइक्रोमीटर या बार्नियर मेथड। ये बिल्कुल ही एक्यूरेट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक टूल होता है सीट को मेज़र करने के लिए। इस टूल में सीधा ही एक सीट को डालते हैं और वो सीट की जो मोटाई यानी जो थिकनेस होती है वो डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। अगर वो 450 माइक्रोन का है या 500 माइक्रोन का है या 700 माइक्रोन का है, ये डायरेक्ट उसमें आपको रीडिंग में दिखेगा। करना ये होता है कि सीट को बिना फोल्ड किए ही आप एक शीट को उसमें डाल दीजिए और डाल के थोड़ा सा प्रेशर देंगे और उसके बाद वो रीडिंग जो आएगी वो रीडिंग आपको नोट करनी है। उसके बाद रीडिंग नोट करने के बाद आपको सीधा ही रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज़ आपको 450 माइक्रोन वहाँ पे शो हो रहा है, मीन्स 0.45 mm जो है आपको हो गया। तो उसको सीधा नंबर ऑफ़ सीट से जो आपने अपने स्टेक में जो आपने काटा होगा वो सीधा नंबर ऑफ़ स्टेक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा स्टेक का हाइट जो है वो आ जाएगा। इतना सिंपल है और ये बिल्कुल ही एक्यूरेट मेथड है। तो अब बात करते हैं जीएसएम प्लस बल्क मेथड का। इसका मतलब ये है कि ये जीएसएम और बल्क को मिला के एक कैलकुलेशन होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पेपर की जो थिकनेस यानी कि जो मोटाई है वो कितनी है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है और ये बहुत ही पावरफुल है। जैसे अगर आपका मान लीजिए कि जीएसएम जो है 500 है और आपका बल्क जो है 1.25 है। ये आपको बल्क आपको पता होना चाहिए और इसमें जीएसएम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बल्क नहीं पता है तो आप बल्क पता कर सकते हैं लैब में जाके। तो ये जीएसएम इंटू बल्क थिकनेस का जो फार्मूला है, जीएसएम इंटू बल्क, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें माइक्रोन में दे देगा। जैसे थिकनेस हमारा 500 है और मल्टीप्लाई कर देंगे बल्क से यानी कि 1.25 से, तो हमें एक वैल्यू जो मिलेगी वो
625 होगी। 625 होगा जो वो एक माइक्रोन है, माइक्रोन में आएगा। तो 625 माइक्रोन मतलब कि अगर इसको हम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.625 हो जाएगा। और सिंपल ये जो एक सीट की जो थिकनेस आ गई हमारी, वो थिकनेस को सिर्फ हम नंबर ऑफ़ सीट जो हमने स्टैक में काटी है, वो स्टैक का नंबर ऑफ़ सीट जो है आई है, उसमें हमने 0.625 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज़ करिए कि हमने 1600 सीट काटी है, तो उस 1600 सीट को अगर 0.625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर की हाइट आएगी, मतलब 1000 की हाइट आएगी। तो अब हम एक पूरे पायलट की हाइट को हमने समझ लिया है कि उसे कैसे निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि पूरे पायलट, जैसे बॉटम का भी अगर हाइट हमें निकालना हो साथ में पूरे पायलट का, तो पूरा पायलट, वुडन पायलट हो या फिर उसके ऊपर का टॉप पायलट हो जो वुडन पायलट होता है, वो पायलट का पूरा हाइट निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ पायलट इज इक्वल टू टोटल सीट, और टोटल सीट को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल सीट के थिकनेस को, सिंगल सीट की जो मोटाई होगी जो हमने पीछे निकाला है वैसे ही हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और प्लस पैलेट की हाइट, जैसे जिस पैलेट पे हमने काटा, अगर वो वुडन पैलेट है तो वुडन पैलेट की हाइट कितनी होगी, और उसके टॉप में जो लगेगा वो भी पैलेट है जो टॉप का लगता है, तो वो टॉप की हाइट कितनी होगी। उन दोनों की हाइट को अगर हम प्लस कर लें और तो हमारा जो है टोटल हाइट निकल के आ जाएगा। तो हमारे केस में हमने जो है 1600 सीट काटी थी, और उस 1600 सीट को पेपर की जो हमारी एक सीट की जो थिकनेस थी 0.625 उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता है कि 1 मीटर आ ही जाएगा। और 1 मीटर आने के बाद जो हमारा हम अपने केस में ले रहे हैं कि 200 यानी कि 20 सेंटीमीटर की पायलट की हाइट होगी टॉप और बॉटम पायलट वुडन पायलट को मिला के। तो दोनों को हाइट को हम जब प्लस कर लेंगे उसमें, तो 1000 जो है वो प्लस कर लेंगे उसमें, 1000 को 1000 को मतलब प्लस कर लेंगे 200, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। तो वो टोटल जो हमारा हाइट निकल के आएगा 1.2 यानी कि 1200 का हाइट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब ये हुआ कि पूरे फाइनल पायलट का जो हाइट आएगा 1.2 मीटर आएगा। इस तरह से हमने एक पूरा पायलट का कैलकुलेशन देखा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ इसका समझ में नहीं आया। अगर आपने एक बार वीडियो को देखा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को एक बार और देखें, और फिर उसके बाद जो है डिसाइड करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि अगर आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। ओके जी। तो अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रियलिटी की, जैसे फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बात ये है कि थिकनेस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब कि मोटाई हमेशा बराबर नहीं होती है। सेम 500 GSM में भी थिकनेस अलग हो सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, कैलेंडर प्रेशर का कम या ज़्यादा होना भी हो सकता है। मतलब फैक्ट्री टू फैक्ट्री और कस्टमर टू कस्टमर जो है GSM का जो बल्क, जिस GSM में जो बल्क आ रहा है वो बल्क कम या ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हर एक लॉट में हमें चेक करना पड़ेगा कि मतलब इसका बल्क कितना है या फिर इसका GSM कितना है, तो इसकी मोटाई कितनी आएगी, ये हमेशा हमें कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा। तो अब आपने तीनों मेथड सीख लिया, तो इसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला स्टैक मेथड जो हमने यूज़ किया वो बहुत ही फास्ट और डेली यूज़ मेथड है, और उसी मेथड से हम अपना सारा काम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। और दूसरा मेथड भी बहुत अच्छा है जो माइक्रोमीटर या वार्नियर मेथड है, जो मशीन से डायरेक्ट उस टूल से हम अब पेपर के थिकनेस को या मोटाई को हम नाप सकते हैं।
और सिंपल कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। और तीसरा मेथड जो होता है जीएसएम पर बल्क वाला जो मेथड है वो प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। पेपर मशीन पे इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है कि हमें किस जीएसएम में कितना बल्क रखना है और क्या हमारा क्वांटिटी आएगा, इसकी वजह से वो मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे बेस्ट मेथड तो 2 ही है ऊपर का, जो आपके लिए बेस्ट है। तो आपने सीखा कि पेपर थिकनेस कैसे निकालते हैं और उसके 3 पावरफुल जो है मेथड सीख लिया आपने। अगर आप पेपर इंडस्ट्री में काम करते हो तो ये नॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।